औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। फिर आप पकवान ईद वाला दिन आता है तो आप ईद के पकवान पकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ज़ाहिर आपको पता भी है सारी सीन का, तो उस पकवान में इतना ज़रूर हिस्सा डाल के रखें, इतना ज़रूर बना के रखें कि वो सारे जो रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जितने भी सारे, उनको भी आप शामिल कर सकें। ईद का दिन तो होता ही मिलने मिलाने के लिए, अपनी कुदूरतें दूर करने के लिए होता है, रूठों को मनाने के लिए होता है, प्यार मोहब्बत उल्फत बढ़ाने के लिए होता है। आप आपस में तल्लुकात शेर शुक्र होने का दिन होता है। ईद खुशी है, खुशी होती तभी है जब आपके अपने साथ बैठे होते हैं, जब आपके प्यार करने वाले, आपके चाहने वाले आपके साथ होते हैं, आपके खैर खा जो होते हैं आपके साथ होते हैं। आपकी खुशी उनके बगैर होती नहीं है। आप ऐसे करने की कोशिश करें तो अपने आप को वो धोखा ही देना होता है। आप कोशिश करें कि ईद वाले दिन हर किसी को मिले। कोई रहता है किसी मन मुटाव आया हुआ है, अगर आप किसी के साथ कोई थोड़ा बहुत इख्तलाफी बातें हो गई हुई हैं, कोई रंजिश हुई हुई है, तो ये दिन जो है वो ख़त्म करने का है। तो कुछ नहीं होगा पहल करने से। आप पहल करें, अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और आपकी खुशी जो है वाकई में दोबाला हो जाती है। और इस हवाले से आपको अच्छे अंदाज से होना है। फिर चूँकि ईद होती है तो ईद में इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है कि मर्द जो हैं तैयार होके पूरे टाइम से जो है ईद की 2 रकत जो नमाज़ें होती हैं, नमाज की 2 रकतें होती हैं, वो ज़रूर ईदगाह में जाके पढ़ें। और ख़वातीन का अगर कहीं बंदोबस्त हुआ तो वो उन्हें भी चाहिए कि वो जा कर के इन टाइम वो भी नमाज़ पढ़ें। और ईद के बाद एक और बड़ी जो है ना कमी फील हो रही है आजकल, जो अक्सर देखने में आती है, हम एक दूसरे से गले मिलना चुमान का करना छोड़ गए हुए हैं। क्योंकि ईद का तो तकाजा यही है कि 3 दफ़ा आप मिलें और एक हर बंदे को कदूरतें दूर करनी है, प्यार बढ़ाना है। तो कहा गया है कि एक दूसरे से गले मिलने का सवाब होता है। आप कहते गले मिलते हैं, दूसरे अलग नहीं होते, तो अल्लाह ताला के यहाँ से जो बख्शिश का वो इशारा है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप जो है मिला ज़रूर करें, एक दूसरे से मिलना बड़ा ज़रूरी है, गले मिलना। हम जो अक्सर आजकल के जनरेशन जो है, यंग एज जो है या नई पौध जो है, वो वहाँ से दुआ भी अभी नहीं हो रही हो, ख़त्म हो रही होती है, खुतबा भी अभी ख़त्म नहीं हुआ होता, और एकदम से जो है वो जूते ढूंढ रहे होते हैं और निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कौन सा दरवाज़ा पहले लेना है, किधर से निकलना है, चलो इधर से चलो। यानी कुछ लोग तो आपको मिलने के चक्कर में खड़े होते हैं और बाजू फैलाए खड़े होते हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा होता। तो ये बहुत ही बुरी तकरीबन एक रिवायत बनती जा रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। मर्दों को मिलें, लड़के वाले मिलें, सारी चीज़ें हैं, ख़वातीन से मिलें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इससे प्यार मोहब्बत सलूक बढ़ता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। हाँ, ईद के पकवान हो तो आप गरीब रिश्तेदारों को ज़रूर दावत दें। बड़ों को तो आप यकीनन बुलाएंगे, उसके साथ ये, लेकिन आप अगर छोटे किसी गरीब को साथ बुला लेंगे, उनके बच्चों को आप रिगार्ड दे देंगे, तो यकीनन वो बहुत खुश होगा और आपके ये ना आपकी खुशी यकीनन दुबाला होगी। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो आसूदगी है वो कहीं किसी और तरह से नहीं हो सकेगी। एक और पहलू जो ईद के हवाले से मुझे याद आ रहा है, वो जो बहुत अहम भी है इस हवाले से, हम अक्सर देख रहे होते हैं कि क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद पढ़ने लिखने के बाद नौकरियाँ लगती हैं, वो अपने घरों से अलग दूर दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में इस रोजी रोटी की खातिर जो है काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए चले जाते हैं। तो ईद के दिनों में बहुत सारे घरों में होता है, ये सारे ही है कि हर बंदा जो है कोशिश करता है कि ईद के दिन जो है किसी न किसी तरह वो घर पहुंचे। ईद वाले दिन जो है हर बंदे की रूह जो है वो तड़प रही होती है अपने से मिलने के लिए। तो हर चीज़ जो है, अम्मी अबू को आप लोगों को बड़ा इंतजार होता है, आपके बच्चों को आपका बड़ा इंतजार होता है। आप मुल्क में रहते हैं, आप प्रदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो यहाँ आकर के ये सारी चीजें, मैं बाज़ औक़ात ये देखने में आ रहा होता है कि जो इर्द गिर्द यहाँ मुल्क में भी रहते हुए जो है वो घर लापरवाही करते नहीं आते। अगर देखें, और ये चीज़ अक्सर ऐसे लोगों बच्चों में होती है, ऐसे टीनेजर्स में होती है जो अभी शादीशुदा नहीं होते, शादी नहीं हुई भी होती, तो वो वहाँ ओवर टाइम इस तरह की चीजें फैक्ट्रियों में काम करते हैं या कहीं ऑफिस में काम करते हैं। तो ओवर टाइम वगैरह का चक्कर लगा करके जो है ना वो वहाँ बैठ जाते हैं। बाज़ औक़ात मजबूरी बन जाती है मालिक की तरफ से, चलो वहाँ ठीक हो सकता है, लेकिन बाद में आके मिलो। हर बच्चे को, हर औलाद की, हर बंदे के लिए उसके वालिदैन जो है उसकी राह देख रहे होते हैं। अगर वो शादीशुदा है तो उसके बच्चे और बीवी को आपकी बड़ी जरूरत होती है। आपकी वजह से वो बैठे होते
ہوتے ہیں, اخراجات ان کے رکے ہوئے ہوتے ہیں. چونکہ آپ ان گھر کی گاڑی کا فیول بھرنے والے آپ ہیں, پیسے آپ کے پاس ہیں, بچوں نے خریداری کرنی ہے, وہ انتظار پہ ہیں, امی نے بچوں کو روکا ہوا ہے کہ آپ کے ابو آئیں گے تو یہ آپ کی خریداری ہو پائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کوشش کریں کہ آپ جو ہیں ہر حال میں عید پہ پہنچیں, لیکن پیسے جو ہیں ضرورت کے پیسے جو ہیں وہ ہر حال میں کسی نہ کسی طرح سے کر کے آپ, آج کل تو ویسے بھی ایزی پیسہ اکاؤنٹ اس طرح کی چیزیں بہت سارا آسان ہے سسٹم, ٹرانزیکشن کوئی اتنی مشکل نہیں ہے, آپ کسی بھی طرح سے کسی کے ہاتھ بھیج سکتے ہیں, ایزی پیسہ ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں یہاں پہ ٹیکنالوجی بہت آگے ہوئی ہے. تو آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ بچے آپ کے ارد گرد نہ دیکھیں, آپ انہیں پیسے خریداری کے لیے, شاپنگ کے لیے پیسے ادھر بھیج دیں, اور ساتھ ہی عید کے دن جو ہے, عید سے 1-2 دن پہلے جو ہے گھر ضرور آ جائیں. آپ کے امی ابو کو بہت آپ کا انتظار ہوتا ہے, آپ کے بچوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے. بچے بچوں کو کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ابو آنے والے ہیں, یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم وہاں سیر پہ جائیں گے, ہم ٹرو اس طرح گزاریں گے, مرو پہ یہ ساری چیزیں بچے جو ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, ان کی کہانیاں ساری چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں, ان کی ساری کہانیاں آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ اگر نہیں آتے, خدا نہ خواستہ اگر نہیں آ پاتے, تو ان کی یہ ساری چھوٹی سی خواہشات جو ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر پانی پڑتا ہے, اوس پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو آپ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ لاپرواہی نہیں کرنی, کوشش کریں کہ ہر طرح سے, ہر حوالے سے کوشش کریں کہ پہنچنے کی کریں. اور یہاں آ کے مجھے ایک اور چیز جو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پردیس میں ہوتے ہیں عید شب رات پہ, تو وہ بھی آ جاتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا کہیں نہ کہیں آ کر کے جو ہے وہ آنا مشکل ہو جاتا ہے, وہ نہیں آ پاتے. یقین کریں آپ کی بیوی جو ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتی, لیکن وہ اندر بیٹھ کے روتی ہی رہتی ہے. بھی آج کے دن بھی مجھے ملنے کوئی نہیں آیا, آج کے دن بھی میرا وہ معلوم نہیں آیا, یہ جیسے بھی ہے ظاہر ہے آپ کی امیدیں ہیں. پھر بچوں کو بھی باور نہیں کرا پاتی وہ بیچاری کہ آپ کے ابو نہیں آئے, حالانکہ پیسے آپ نے وافر بھیجے ہوئے ہوتے, لیکن آپ کے اپنوں کو, آپ کے پیاروں کو بہت ضرورت ہوتی ہے, اس لیے آپ کسی نہ کسی طرح سے ضرور پہنچیں. حالانکہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پردیسی جو ہوتے ہیں وہاں رہتے ہوئے بہت ہی مشکل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, انہیں بھی تنہائی کے پل جو ہے گزارنے بہت مشکل ہوتے ہیں. تو اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہے, تو ظاہر ہے انہیں کوشش کرنی چاہیے کسی نہ کسی طرح سے وہ ضرور آ جائیں, انہیں آنا چاہیے. آپ کے اپنوں کی خوشیاں آپ کے آنے سے ہی ہوں گی پوری. وہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو وہ آپ جتنے بھی آپ انہیں پیسے بیچ چکے ہیں ان کے لیے وہ سارے کھوکھلے رہیں گے, انہیں کسی کام بھی نہیں آئیں گے. اس لیے جو ہے جتنی ممکن ہو سکے آپ کوشش کر کے گھر عید والے دن ضرور پہنچے. کمی کوتاہی کی معذرت, کہا سنا معاف, اور آپ سے یہ التجا کہ دعا کریں کہ اللہ ہر کسی کو صحت کاملہ سے نوازے رکھے. انشاءاللہ جو ہے تھوڑا سا ہو جائے گا, یہ صحت وغیرہ ٹھیک ہو جائے گی تو ٹریک پہ آ جائیں گے اور کوشش کریں گے اچھی سے اچھی ویڈیو دینے کی کوشش کریں گے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر, والسلام.